मीन राशि वालों, कल से खत्म होगी शनि की साढ़े साती। जी हाँ मित्रों, साढ़े साती अपने आप में बहुत ज़्यादा भयानक और बुरा समय होता है जो आप झेल रहे हैं। आपको याद भी होगा, ऐसे समय आपने झेला भी है, क्योंकि प्रथम चरण तो समाप्त हो चुका। अब ऐसे चीज़ों में आपको याद भी होगा कि पिछले कुछ समय से आपने शनि की साढ़े साती का जो बुरा दौर देखा है, 22, 23, 24, खास करके 23, 24 और 25, उसमें सबसे ज़्यादा बुरा समय आपने वर्ष 2024 में जो देखा है, जिस कारण से आप खुद याद कीजिए, आप बहुत तड़पे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना आपने किया है। एकदम से आपको तोड़ दिया होगा, ऐसे स्थिति बना दिया होगा जैसे आपके जीवन में कुछ है ही नहीं। अब तो आपका बुरा समय है, अब आपका अच्छा होगा नहीं। तरह तरह के निगेटिव बातें आपके दिमाग में चल रहा होगा। बहुत बुरा वक्त आपने देखा है और आप अब नहीं चाहते ऐसा वक्त देखना। हम आपको बता दें कि आप ये दावे के साथ हम कह सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा भय लग रहा होगा। एक समय ऐसा आपका गुजरा होगा जो बहुत ज़्यादा आपको भय लग रहा होगा आपके फ्यूचर के बारे में सोचकर, आगे मेरा क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे होगा। क्योंकि यहाँ जो प्रभाव शनि का चल रहा था वो आपके लिए ऐसा दुखद समय था जिसकी चर्चा इस वीडियो में करें तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। मतलब आपने इतना बुरा वक्त देखा, इतना जो कह सकते हैं कि घटिया समय देखा, क्योंकि आपके द्वितीय भाव पर प्रभाव था, छठे भाव पर प्रभाव शनि का था, नवम भाव पर शनि का प्रभाव था। तो जब भी शनि ऐसी स्थिति में आते हैं, द्वादश भाव में आते हैं, तो शनि की साढ़े साती शुरू हो जाती है। जिसके भी द्वादश भाव में शनि रहेंगे उसके ऊपर शनि की साढ़े साती की शुरुआत हो जाएगी, और उसके जब तृतीय भाव में जाएंगे तो शनि की साढ़े साती समाप्त हो जाएगी। तो हम आपको बता दें कि जो वक्त आपने, बहुत बुरा वक्त आपने देखा है, जिस कारण से आपके आर्थिक स्थिति को बहुत ज़्यादा चोट लगा है, बिजनेस में नुकसान हुआ है, पैसे की कमी हो गई है और कर्ज एकदम आपके ऊपर भर गया होगा, किसी का साथ नहीं मिला होगा। बहुत लोग तरह तरह की बातें तो करते होंगे, आपके मित्र भी बहुत अच्छे अच्छे होंगे, लेकिन किसी का सपोर्ट आपको नहीं मिला होगा। मिला भी होगा तो बहुत ही आंशिक रूप से मिला होगा। आप खुद भी बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे होंगे। ऐसा बुरा वक्त आपका चल रहा था, ऐसा बुरा वक्त आपका चल रहा था कि आपको बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा होगा और आप बहुत ज़्यादा ही कह सकते हैं कि टूट रहे थे अंदर ही अंदर, और इस कारण से आपके मेंटल स्थिति बहुत बुरा हो चुका था, जिस कारण से आपके स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ रहा था। क्योंकि छठे भाव पर दृष्टि पड़ती है शनि की तो स्वास्थ्य को बहुत खराब कर देता है। यहाँ तक कि आपको स्वास्थ्य खराब किया होगा, आपके चोट बहुत लगते होंगे, खास करके एक्सीडेंट, छोटे मोटे ही सही लेकिन एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट भी आपको कराए होंगे। स्वास्थ्य को लेकर ऑपरेशन तक हो जाता है इंसान का, या छोटे मोटे ही ऑपरेशन तक के करीब पहुंच जाते हैं इंसान जब शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण का प्रभाव रहता है। तो आप ऐसे वक्त देखा है, आपको याद भी होगा कई ऐसे। ये है कि सभी के साथ ऐसा नहीं होता है, कुछ के साथ कम होता है, कुछ के साथ ज़्यादा होता है, कुछ के साथ बहुत ज़्यादा होता है। अब ये डिपेंड करता है हर इंसान के अपनी कुंडली पर। मीन राशि के तो सभी होते हैं, जितने लोग सुन रहे हैं सब मीन राशि के होंगे, लेकिन कुछ लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, कुछ लोगों पर सामान्य प्रभाव पड़ता है। अब ऐसा इसलिए होता है कि यदि सभी का कुंडली एक समान तो होता नहीं है, कुंडली बनता है तो सबका डेट ऑफ बर्थ अलग अलग होता है, लेकिन जब सब मीन राशि के हैं तो सब पर एक समान क्यों नहीं प्रभाव पड़ता। लेकिन साढ़े साती तो शुरू हो जाती है। प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता है एक समान, क्योंकि सभी के अपने कुंडली में शनि का स्थान अलग होता है। शनि के साथ जो ग्रह बैठे हैं वो अलग होते हैं। कहीं शनि स्वतंत्र होते हैं, कहीं शनि किसी शत्रु ग्रह के साथ होते हैं, कहीं शनि अपने परम मित्र के साथ होते हैं। तो इस तरह से प्रभाव अलग अलग होता है। ये तो हुई कुंडली की बातें। कुछ ऐसी स्थिति भी बनती है जैसे इंसान के कुंडली में शनि बहुत ख़राब स्थिति में है, साढ़े साती चल रही है और बहुत बुरा हाल चल रहा होता है। इसके साथ साथ
होता क्या है कि आप बहुत अच्छे इंसान होते हैं, मतलब बहुत अच्छे कर्म करते हैं, लोगों को मदद करते हैं, अच्छे काम करते हैं, ईमानदारी पूर्वक कार्य करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लोगों को मदद भी करते हैं, धर्म कर्म के कार्य करते हैं, किसी का अहित नहीं करते हैं, ज़रूरतमंदों को मदद भी कर देते हैं, दिल आपका बहुत अच्छा रहता है, धार्मिक क्रिया करते हैं, पूजा पाठ धर्म कर्म से जुड़े रहते हैं, तो 7.5 का असर आपके ऊपर बहुत कम पड़ता है, बुरा असर कम पड़ता है। इसलिए तो लोग धर्म से जुड़ते हैं, अपने कर्म से जुड़ते हैं, यही तो आपको करना चाहिए। तो हम आपको बता रहे थे कि आपके बुरे समय चल रहे थे, लेकिन अब जो परिवर्तन होगा, बस ये चीज़ मान ले मेरी बात, हम आपको बताते हैं कि कल से ही शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी। बस ये उपाय कर लें, आपके ऊपर जो प्रभाव है शनि की 7.5 का कल से ही समाप्त हो जाएगी, कल से खत्म होगी शनि की 7.5। बस इतना कर लें, ये करेंगे जो हम बता रहे हैं, इससे बलवान शनि बनाएंगे, माला माल आपको धनवान बना देंगे, अमीर बना देंगे। क्योंकि शनि यानी मणि, ये है कि शनि मणि देते नहीं है, लेकिन शनि का प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं आपको ऐसी स्थिति में ला देता है कि एक लाइन में समझ लें, शनि यानी मणि। तो ये आपके ऊपर डिपेंड बहुत कुछ करता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि अब आपके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो पहले ये समझ लीजिए कि आगे क्या स्थिति बनेगी शनि की। समझ लीजिए अभी आपके साथ जो स्थिति बन रही है शनि की 7.5 की, इसमें शनि जो है वो शनि की 7.5 का चरण जो है वो दूसरा चरण चल रहा है। अब जब दूसरा चरण 7.5 का चलता है तो इसमें प्रभाव क्या होता है कि आपके तृतीय भाव प्रभावित होता है, तृतीय भाव के साथ साथ सप्तम भाव प्रभावित होता है, सप्तम भाव के साथ साथ आपके दशम भाव। तो नौकरी जाने का खतरा रहता है, बहुत भय रहता है ऐसे समय में। अब आप ये जानना चाहेंगे कि ऐसा कब तक रहेगा, हर किसी को भय रहता है कि कब तक ऐसा रहेगा। तो सुन लीजिए, 3 जून 2027 तक ये स्थिति बनेगी। 3 जून 2027 तक दूसरा चरण रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि नौकरी ना चला जाए इसका भय रहेगा, जॉब रहेगा तो कोई बदनाम करके जॉब से निष्कासित कर दिया जाता है, घूस लेते पकड़े जाते हैं, या कोई झूठे केस में फंसा देता है, बहुत तरह की बातें होती है जिससे कि नौकरी जो गवर्नमेंट जॉब होता है उससे निष्कासित कर दिया जाता है, ऐसा भय बना रहता है। अभी आपको ऐसी स्थिति भी झेलनी पड़ रही होगी कि कोई ऐसे भी आपकी जॉब में आसपास में होंगे जिसका नज़रिया आपके प्रति बहुत ख़राब हो रहा होगा। तो थोड़े से संभल जाइए, क्योंकि वैसे कुछ षड्यंत्र भी कर सकते हैं वो, तो थोड़ा सावधान रहना होगा। अब आगे समझिए, जो कारोबार बिजनेस भी होता है उसमें भी कभी उतार चढ़ाव आता है। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा रहेगा और या फिर बहुत बुरा रहेगा। उतार चढ़ाव का दौर इसलिए भी रहता है कि शनि की दृष्टि आपके कर्म भाव पर होने से आपके कार्य में कभी कभी विघ्न बाधाएं आती है, लेकिन बाकी ग्रह भी आपको साथ देते हैं। तो केवल शनि के कुछ करने से नहीं होता है, बाकी साथ देते हैं तो आपका समय अच्छा हो जाता है। इसलिए आपको बाकी ग्रहों के बारे में भी समझना चाहिए, केवल शनि से डर कर परेशान नहीं होना चाहिए। इसलिए उतार चढ़ाव होता रहता है। जब कोई साथ बहुत अच्छे ग्रह का आपके, जैसे हम हमेशा आपको अपडेट करते हैं, हमेशा नई नई जानकारी देते रहते हैं कब शनि किस अवस्था में आकर क्या लाभ देंगे, या कौन से ग्रह कब किस नक्षत्र में जा रहे हैं या किस राशि में जा रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं, हमेशा आपको अपडेट करते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन होगा वो दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि अपडेट हमेशा आप होते रहेंगे। तो दूसरे चरण में इस तरह की स्थिति रहेगी। और साथ साथ ये भी देखिए कि इधर सप्तम भाव पर दृष्टि है, पति पत्नी में अनबन होगी, पत्नी की जीवन साथी की या जीवन साथी पति हो या पत्नी हो, उनके स्वास्थ्य पर असर होगा। कभी उनको या खास करके ज़्यादातर रिश्ते खराब हो जाते हैं, शादी विवाह में विलम्ब हो जाते हैं, टूट जाते हैं रिश्ते, ऐसी स्थिति बनती है। तो इससे भी आपको बचने के लिए शनि का भी उपाय करना चाहिए। क्या करना है बताते हैं। इसके साथ साथ देखिए, तृतीय भाव भाइयों से अनबन रहेगा, नफरत रहेगा, झगड़े रहेंगे, इसी स्थिति बनती है। कब तक बनेगी ये स्थिति ये भी समझ लीजिए, 3 जून 2027 तक। अब उसके आगे 8 अगस्त 2029 तक क्या स्थिति रहेगी ये समझ लीजिए, यानी आखिरी चरण रहेगा। तो लाभ जहां आप इनकम कर रहे हैं वो इनकम कभी कभी प्रभावित होगा। तो इससे भयभीत बिल्कुल नहीं होना, हम आपको समझा रहे हैं केवल। सबसे बड़ी बात हम आपको आगे बताएंगे, बस समझते चलिए। समझना जरूरी है, बीच में से आप हट जाएंगे तो फिर बाद में मेल करेंगे
या कमेंट करेंगे कि आपने तो ऐसा कहा था वैसा कहा था, बात तो पूरी सुनते नहीं है, समझते नहीं हैं। ऐसे लोग कमेंट कर देते हैं। पूरी बात समझ लें, फिर आप जो पूछना हो मेल भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट से ज़्यादा मेल पर हम जवाब देते हैं। तो चलिए आगे बात करें तो मित्रों, जैसा कि जो आखिरी चरण रहेगा 3 जून 2027 से लेकर 8 अगस्त 2029 तक, इसमें होता क्या है कि आपके जो ऊपर जो प्रभाव रहेगा वो इनकम का भी अप डाउन होता रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ अष्टम भाव अचानक से कभी कभी आपको इस तरह की स्थिति देखने को मिलेगा। और साथ साथ चौथे भाव जमीन जायदाद घर मकान, ये जो आपके प्रॉपर्टी अचल संपत्ति हैं, इससे संबंधित कभी कभी आपको झगड़ा हो जाएगा। वाहन को लेकर, वाहन कभी कभी आपको बहुत शनि खराब होते हैं तो वाहन बेचना पड़ जाता है। घर मकान पर भी बहुत निगेटिव प्रभाव पड़ता है। निर्माण होने में देर होता है, निर्माण नहीं कर पाते हैं, निर्माण में अड़चन आता है, पड़ोसी झगड़े करने लगते हैं, या थोड़ा थोड़ा पैसे की कमी हो जाए तो विलम्ब से निर्माण करते हैं। तो ऐसी स्थिति बनती है। लेकिन अब आप समझिए, ऐसी स्थिति ऐसे लोगों के लिए बनती है जिनके शनि जो हैं वो, जिनके राशि के स्वामी और शनि में शत्रु भाव है। लेकिन मीन राशि के राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं और गुरु और शनि में शत्रु भाव नहीं है। इस कारण से जितने भी नुकसान आपने झेला है, जो शुरुआत में हमने बताया कि वर्ष 2024 में आपने झेला, शनि की 7.5 में ऐसी सिचुएशन में इंसान तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, रोड पर आ जाता है, कंगाल हो जाता है। लेकिन मीन राशि होने के नाते आपके ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, निगेटिव प्रभाव शनि का नहीं पड़ता है। शनि आपके लिए बहुत ज़्यादा निगेटिव ग्रह नहीं है। वैसे भी शनि आपके लाभ के स्वामी हैं, इसलिए शनि का अच्छा रहना ज़रूरी है। शनि को बेहतर बनाए रखना ज़रूरी है और इसके लिए कुछ उपाय, जो ज़रूरी काम आपको करना चाहिए वो आप ज़रूर करें। यदि आप चाहते हैं कि जीवन में सफलता, ऊंचाई आपको प्राप्त हो तो ये काम ज़रूर करें। क्या क्या करना है वो नोट कर लीजिए। यदि मित्रों हम आपको दावे के साथ कहते हैं, यदि आपने ये काम किया तो कल से ख़त्म होगी शनि की 7.5। बस आप ये काम करके देखें, जिस दिन ये उपाय आप करेंगे उसके कल होकर शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगा। बस इतना समझ लें। पर ये हम उपाय बता रहे हैं, सभी उपाय को सुनिएगा अच्छे से, जल्दी जल्दी में सुनकर भागे नहीं। कई तरह के उपाय हैं, इनमें से जो आसान उपाय लगे वो करें। सबसे पहले हनुमान जी की पूजा प्रतिदिन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं करते हैं तो हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा कम से कम जरूर पढ़ा करें प्रतिदिन, या फिर हर शनिवार को जो हनुमान चालीसा या सुंदरकांड पढ़ते हैं उनको भी राहत रहता है। केवल राहत की बात हम कर रहे हैं, बहुत फ़ायदा नहीं होता है, केवल राहत मिलता है। मतलब जो इंसान आपको दंड देने जा रहा है वो चुप हो जाएगा, दंड नहीं देगा, बस इतना समझ लें। उसके साथ साथ शनि को खुश करना है तो प्रसन्न रखना है, मतलब सामान्य रूप से प्रसन्न रखना है तो शनिवार के शाम में पीपल के नीचे या शनि मंदिर में, जहाँ भी, दोनों में से कहीं भी या दोनों जगह भी कर सकते हैं, अच्छी बात रहेगी। सरसों का तेल का दीपक जलाइए, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके जलाइएगा, प्रणाम कीजिएगा, चले आइएगा। इसके साथ साथ आपको चाहिए कि शनिवार के दिन या प्रतिदिन करें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके, शाम के समय यानी सूर्यास्त के बाद हाथ पैर धो ले, शुद्ध होकर करें। यदि आप 2 माला ऐसा कर लेते हैं, यानी 108 108 करके 2 माला, तो आपको राहत रहेगा, परेशान शनि नहीं करेंगे। इसमें आप पर शनि मेहरबान नहीं होंगे, केवल आप पर राहत करेंगे, मतलब दंड नहीं देंगे, मतलब बुरा प्रभाव कम पड़ेगा। दूसरी बात, आप सात्विक रहें। शनिवार के दिन नॉनवेज वगैरह ना खाएं, ना तो नशा करें, ना तो गलत काम करें, हर गलत काम से बचें। शनिवार के दिन विशेष रूप से बाल दाढ़ी नाखून ना बनाएं, ये सब आप जरूर ध्यान रखें। शनिवार के दिन एक कटोरी में, कांसे की कटोरी रखें या फिर एक कटोरी ही रखें मिट्टी का, उसमें सरसों तेल भर दीजिए, उसमें अपना चेहरा देखें और तेल को, मतलब तेल सहित वो कटोरा को जो दान कर दें किसी मंदिर में, या फिर किसी निर्धन व्यक्ति को भी दे सकते हैं, या फिर कोई ऐसा ब्राह्मण हो उन्हें दान कर सकते हैं। इससे होता क्या है कि उन्हें नुकसान नहीं होता। ऐसा नहीं कि उन्हें नुकसान होता है, उन्हें बताएं कि आपको नुकसान नहीं होगा। ये होगा कि आपके ऊपर शनि की 7.5 है, उससे राहत में आप रहेंगे। बस ये भी ना समझे कि आपको बहुत ज़्यादा शनि प्रसन्न होकर आपको माला माल बनाएंगे, केवल आपको राहत मिलेगी।
शिव जी को प्रतिदिन जलाभिषेक करें, इससे भी राहत मिलेगा। शिव जी को केवल शनिवार के शनिवार आप 1 लोटा जल जिसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर उन्हें अभिषेक करें, इससे भी लाभ मिलेगा। आपको चाहिए कि प्रति शनिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। एक स्टील का लोटा रखें, उसमें जल भर लें, थोड़ा सा उसमें गुड़ और काला तिल डालकर थोड़ा थोड़ा डालें और ये जल अर्पित करें और चारों 7 परिक्रमा करें और मंत्र भी जप कर सकते हैं। तो ये सब करें, इससे राहत मिलेगा। तो केवल हमने क्या बोले, हमने क्या कहा, राहत मिलेगा। ये नहीं कहा हमने कि आपको मालामाल बनाएंगे, लेकिन शनि से और राहत चाहिए। मतलब आप चाहते हैं कि ये हम डेली नहीं कर पाएंगे, प्रतिदिन नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा, हम भूल जाएंगे। लेकिन हम आपको दावे के साथ कहते हैं, यदि आप कुछ पैसे खर्च करके शनि की शांति पूजा करा लेते हैं किसी अच्छे ब्राह्मण से, तो आप समझ लें कि जिस दिन कराएंगे शनि की शांति पूजा होती है, शनि की 7.5 शांति पूजा भी होती है, उसके कल होकर आपके शनि की 7.5 से आप फ्री हो जाइए। आपको फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा राहत मिलेगा। अब शनि को खुश कैसे करना है ये समझिए। हमने बताया कि शनि से कल होकर आपको राहत मिल जाएगा, लेकिन शनि को खुश कैसे करना है। कई ऐसे अवसर आते हैं, ऐसे समय आते हैं, शुभ समय, जिसमें शनि का उपाय करते रहना चाहिए। हम आपको अपडेट रखेंगे। और शनि को प्रसन्न रखने के लिए, खुश करने के लिए, शनि को मजबूत करने के लिए, बलवान बनाने के लिए राजा दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए। इससे राहत ही नहीं, बहुत लाभ भी मिलेगा और आप बहुत आगे निकल जाएंगे। शनि को तेल चढ़ाइए, प्रति शनिवार तेल चढ़ाइए शनि को, बहुत आगे निकल जाएंगे। शनि चालीसा का पाठ करते रहिए, बहुत आगे निकल जाएंगे। इस सब से राहत भी मिलेगा, राहत के साथ साथ और पॉजिटिव बढ़ जाएगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी और शनि आप पर इतने मेहरबान प्रसन्न हो जाएंगे कि जीवन बदल देंगे। यानी कहने का मतलब है कि शनि बलवान हो जाते हैं और माला माल बना देते हैं, धनवान बना देते हैं और अमीर बना देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे नवीन जानकारी मिलता रहेगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।